नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और आयोग के दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं कि किस प्रकार से ये गठित होगा, कौन कौन भर्तियां होंगी, पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अब इसके गठन की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी के साथ शुरू होगी और बहुत जल्द आपके सामने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई काफ़ी अपडेट हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो मोटी हेडलाइन है वो यही है कि टीटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक आयोग, परीक्षा तय समय पर हो। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि टीटी भी इसी नए आयोग से हो और परीक्षा समय पर हो। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में चयन के लिए अलग अलग जो है आयोग गठित हैं। तो टीटी परीक्षा से लेकर बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, मदरसा शिक्षकों की भर्ती का अब एक ही आयोग होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखी जाए तो मदरसा शिक्षकों की जो भर्ती है वो भी इसी आयोग से देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर एकीकृत समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए नए आयोग के गठन के लिए जरूरी जो दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है दोस्तों अभी देखा जाए तो 4 माध्यमों में भर्ती हो रही थी अभी तक। एक आयोग बन जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भर्तियां भी जल्द पूरी होंगी। मदरसों में भी देखा जाए तो इसी नए आयोग से शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली देखते हैं कि नए आयोग से देखिए, सबसे पहले जूनियर बेसिक स्कूल का मतलब है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, फिर है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल मतलब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, फिर संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में भी भर्ती होती हैं, फिर अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय राजकीय, ये दोस्तों टीजीटी की बात हो रही है। फिर राजकीय ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज, मतलब जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी वो सब इस आयोग के माध्यम से होंगी। इवन इफ जो टेक्निकल की भर्तियां हैं वो भी, तकनीकी संवर्ग की सारी भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से, जैसे पॉलिटेक्निक संस्थान, आईटीआई में हो गया, इन सब में जो भी लेक्चरर्स वगैरह हैं, एजुकेटर्स की हैं, सब भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से होंगी। दोस्तों देखा जाए तो प्रयागराज में मांगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय। तो पूरी उम्मीद है कि जो माध्यमिक शिक्षा का जो ग्राउंड है उसी में जो है जो नए आयोग का मुख्यालय है वो बना दिया जाएगा। तो मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक भर्तियां नए आयोग से गठित हो रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग से किए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद एक बार फिर से इसके मुख्यालय को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। 2019 में इस आयोग के गठित किए जाने के प्रयास के दौरान जो है बनाए गए अधिनियम में इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का स्पष्ट उल्लेख था। अब दूसरी बार के प्रयास में इसका मुख्यालय बनाए जाने के स्थान को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस है। प्रतियोगी छात्र संगठनों ने नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान और प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय ने कहा है कि प्रयागराज शिक्षक भर्तियों का बड़ा केंद्र है। यहाँ भर्ती संस्थाएं लंबे समय से स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी पीएनपी के मुख्यालय हैं। तो जब भाई इतने सारे मुख्यालय हैं तो ये कहीं बाहर नहीं जाने वाला, और इसके लिए सिद्धार्थनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही कहा है। और दोस्तों देखा जाए तो प्रयागराज में शिक्षक भर्ती के कई संस्थान होने से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रतियोगी छात्र भी हैं। मुख्यालय यहाँ भी बनाया जाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुख्यालय को अगर बनाया जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के परिसर में बनाया जाए।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनने से 4 लाख प्रतियोगी छात्रों को राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बिल्डिंग को नया आयोग का मुख्यालय बनाया जा सकता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसकी बिल्डिंग किराए पर है और बेसिक वाले का देखा जाए पीएनपी था और इसकी बिल्डिंग काफ़ी छोटी है, सकरा है, और देखा जाए तो ये दोनों आमने सामने ही है। और पीएनपी से शायद जो है टीटी परीक्षा का तो निकाल ही लिया गया है, डीलेड वगैरह का हो सकता है ये भी काम निकाल लिया जाए, तो सीधे बचता है फिर किसी लायक का नहीं पीएनपी, और फिर इसको जो है विलयित किया जा सकता है क्योंकि अगल बगल ही है। पीएनपी परीक्षा ले रही है डीएलएड की, और डीएलएड के रिजल्ट मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था 1 से 2 दिन में आपके आ जाएंगे, और फाइनली आ भी गए हैं। और 45% प्रशिक्षुओं ने फेल होने का झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों देखा जाए तो बीटीसी 13, 15, 17, 18, 19, 21 सत्र के द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम पीएनपी ने मंगलवार को घोषित कर दिया है। updieldinfo.in पर रिजल्ट देखा जा सकता है और 1,36,578 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, 1,32,584 शामिल हुए हैं, और इसमें देखा जाए तो 73,186 मात्र यानी कि 55.19% सफल हुए और 59,267 यानी कि 45% प्रशिक्षु डीएलएड जैसी परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं, जो एक चिंता का विषय है। दोस्तों विजय किरण आनंद जी पहुंच चुके हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में, और यहां पर भी मानव संपदा पोर्टल को लेकर काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, और सारी छुट्टियों वगैरह का जो भी काम है 15 अप्रैल से सभी जो एडेड कॉलेज के टीचर्स हैं वो मानव संपदा पोर्टल से ही आकस्मिक अवकाश वगैरह लेंगे, और जो एकीकृत व्यवस्था है वो महानिदेशक साहब जो है यहाँ पर रखने वाले हैं। चूँकि ये महानिदेशक हैं, माध्यमिक के भी हैं और साथ ही साथ बेसिक के भी हैं, उच्चतर के भी हो ही जाएंगे। नया आयोग बन रहा है तो सभी के एक महानिदेशक भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शासन ने सभी आयोगों और चयन बोर्डों को पत्र भेजा है और भर्ती को लेकर मिशन मोड पर आई प्रदेश सरकार। सभी आयोग व चयन बोर्ड बताएं कि मार्च 2024 तक कितनी भर्तियां करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा विभाग अछूता नहीं रहेगा और इसमें भी भर्तियां होंगी, और इसका भी 2024 तक जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि देखिए सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर प्रदेश सरकार की जो सक्रियता है वो बढ़ी हुई है। शासन ने सभी आयोग व चयन बोर्ड के सचिवों से सूची मांगी है कि वो मार्च 2024 तक कितनी भर्ती करेंगे। उसकी संभावित संख्या ईमेल पर तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखा जाए तो इसमें UPSSSC और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद भी मोटे तौर पर है। तो भर्तियों के लिए 3 अप्रैल को विशेष सचिव मदन सिंह गारबयाल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPSC, ये माध्यमिक का, उच्चतर का, बेसिक का, UPSSSC, पुलिस भर्ती, विद्युत, हर एक विभाग का आंकड़ा मांग लिया है कि कितने पदों पर कहां पर कितनी भर्तियां आप मार्च 2024 तक करने वाले हैं। तो 2024 का इलेक्शन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोच रहे हैं कि बेसिक में भर्ती नहीं आएगी तो आप लोग इसी प्रकार से ढीले पड़ के रहिए, और दोस्तों भर्ती आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, चाहे छोटी हो भर्ती, बड़ी हो, मंझोली हो, लेकिन एक शिक्षक भर्ती आपको ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।